सो हेलो एवरीवन। अच्छा, ये इवनिंग व्लॉग है, मे बी मैं कल अपलोड करूँ बिकॉज आज इतने सारे व्लॉग्स अपलोड हो चुके हैं ना। 6 बज चुके हैं और ये धूप देखो, ऐसा हो रहा है कि मैं दोपहर के 12-1 बजे आई हूँ। ओहो हवा, मड। मुझे आज इतना गिल्टी फील हो रहा है ना सो के क्योंकि यार 6 बज चुके हैं, पूरे 6 बज चुके हैं, ठीक है। और वैसे तो मैं 4 बजे आ जाती, तो मेरे 2 घंटे वेस्ट हो गए हैं ना इस करके। चलो अब करेंगे काम। भाई मेरे हाथों की इतनी बुरी बैंड बढ़ चुकी है ना गाइज़। मेरे को प्लीज़ कुछ अच्छी सी रेमेडी बताना, जितने भी मेरे प्यार सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि देखो इतने रफ हाथ हो गए ना, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना, मतलब इतने बुरे हाल मेरे हाथों का कभी नहीं हुआ। ये देख लो, एकदम बुड्ढो जैसी स्किन नहीं लटक जाती, वैसी लटक चुकी है मेरी स्किन। बहुत अजीब हाथ हो गया। मैंने इन पे बेसन का पेस्ट वो लगा के देख लिया, वैसे तो एक ही बार लगाया, और नारियल का तेल तो आज मैं लगा ही रही हूँ, पर ना हाथ ऐसे बंजर हुए पड़े कि सारा तेल पी रहे हैं हाथ मेरे, ठीक है। चलो जी, इसको मैं रख देती हूँ समेट सुमेट के। अच्छा, मैंने ना यहीं पे वो लिक्विड सेपरेट वाली गंदगी भी यहीं डाली हुई है। मैं वीडियो रिकॉर्ड करने भी आई थी, पर हवा तो बहुत चल रही है। और देखो मैं दुपट्टा भी लेके आई, जिस दिन दुपट्टा ले आऊँ सब कुछ हो जाए, उस दिन हवा ऐसा कर देगी। चलो पहले तो हम इसको देखते हैं। मुझे पता है तो। और देखो मैं नील्स भी उतार ली, इतना दर्द हुआ ना मुझे नील्स उतारने में, यार कितनी हार्ड है ये। देखना, कोई फ़र्क ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं है जिसे कहते हैं। मैं क्या करूं, सीमेंट डाल लूँगी इसमें, क्योंकि अब इसमें से लिक्विड सेपरेट करने का कोई मतलब नहीं है। एक बार और इसको जमा के देखती हूँ, स्टील के टब में जमाऊंगी इस बार इसको ना। पूरी कितनी गंदी हार्ड हो पड़ी है, ऐसा पता नहीं इसको क्या हो गया है। या तो इसको डायरेक्ट धूप नहीं पड़ी, क्योंकि आज एक दिन की धूप में तो ये ड्राई हुई है। इतने दिनों से, मतलब 9-10 दिनों से ये ऐसी पड़ी हुई है। मैं भी इस करके हो गया हूँ। मंदिर में भजन भी शुरू हो गया। बाकी तो ये ड्राई नहीं हुई है। बच्चों का भी शोर शुरू एकदम, मेरे आती ना हर जगह शोर शुरू। चलो भजन का तो टाइम हो रहा है मंदिर में। या तो ना इसमें सीमेंट ज़्यादा पड़ने के कारण ये हार्ड हुआ है। भाई डर्ट्स के ना बहुत सारे रीज़न होते हैं, कुछ नहीं पता किस रीज़न के कारण ये हार्ड हो गया। क्या अब तो इसमें जो सीमेंट है वो घुला ना हो, एक जगह ही पड़ा हो, ये भी तो हो सकता है। गालियाँ भी दे रहे हैं बदतमीज़ बच्चे। मैं इसमें जमाऊंगी इस बार, ठीक है, इसका लिक्विड सेपरेट करके। देखना कितना हार्ड है। छोड़ो इसको देखते हैं, कुछ तो ड्राई हुआ होगा इसमें। वाव, सो सॉफ्ट एंड फ्लफी। बिल्कुल नहीं ऐसे लग रहा कि कुछ पकड़ा हुआ है हाथ में, बिल्कुल, क्योंकि शुरू में ऐसी होती है, मुझे याद है बिल्कुल। आए हाय क्या सॉफ्ट और क्या फ्लफी है।
हवा देख रहा कितनी चल रही है गाइस। चलो जी, इसकी तो मुझे कोई टेंशन नहीं, ये तो हो गया बढ़िया। कलर एक बार इसका मैं कलर चेक कर लेती हूँ, फिर जो सही लगा तो इसमें मिलाऊंगी, ठीक है। हवा यार, बस भगवान हवा रोक दे, सारा काम बढ़िया हो जाएंगे जो ये हवा रुक गई। देखना ये शेप भी ऐसी उल्टी फुल्टी जगह पड़ी हुई है, कैसे इसकी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। ठीक है, जो अंशुमन ने कहा है ना कि वो डस्टी प्ले करना है मेसी हैंड के साथ, ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और क्या कहते हैं, एक मुस्कान करके कुछ है, वो पूछ रही है कि जो ये आपका ये त्यौहार ईद जैसा है क्या। सच्ची बताऊँ, कसम से कुछ वो नहीं, मैं कह रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि क्या होता है। और मैं इतनी वो हूँ ना, मैं अपने फैमिली मेम्बर से भी पूछती हूँ कि मम्मा ये रोज़े में क्या होता है, अच्छा ईद में हम क्या करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं भाई। अपने अपने तो हमें सबको पता ही होता है, अपने अपने ट्रेडिशन का तो हम सबको ही पता होता है, पर मैं थोड़ी क्यूरियोसिटी में होती हूँ कि भाई और ये कैसे होता होगा इनके यहाँ, ईद कैसे मनाई जाती है, रोज़े कितने दिन के होते हैं, रोज़ों में करना क्या होता है, ठीक है। ठीक है, वो सजते संवरते क्यों हैं, जैसे अपना तो हम सबको पता है, सबके अलग अलग वो होते हैं, तो बस यही। तो मुझे सच में नहीं पता कि आपके ईद में क्या होता है। आई थिंक बस मुझे ये पता है कि सब शॉपिंग करते हैं, और मे बी कुछ वो रात समथिंग भी कुछ होता है ना, चांद रात टाइप, वो भी शायद उसी दिन होता है या उस, आई डोंट नो, ठीक है। तो मुझे आपके ईद का आइडिया नहीं, तो मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये हमारी क्या, मैं अपना बता देती हूँ। हम क्या करते हैं, माता रानी के जो नवरात्र होते हैं वो 9 दिन के होते हैं, 9 डेज़। उसमें हम क्या कहते हैं, जो फास्ट रखते हैं वो कुछ अन्न नहीं खाना होता, अन्न इन द सेंस कि वीट राइस ये सब नहीं खाना होता। बस मैं बता दूँ क्या क्या खा सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स हम खा सकते हैं, ठीक है। फ्रूट्स खा सकते हैं हम हर एक, ठीक है। और क्या, और भी बहुत चीज़, मतलब जैसे साबूदाना हो गया, कुट्टू का आटा हो गया, ठीक है और वो उसका सिंघाड़े का आटा हो गया, है ना, ये सब खा सकते हैं। फ्रूट्स खा सकते हैं, और कुछ वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, जैसे कुकम्बर हो गया। और फ्रूट्स तो हम सारे खा सकते हैं, फ्रूट्स तो चलते ही चलते हैं, ठीक है। और मीठा खा सकते हैं, जैसे कि वो क्या होता है, वो याद नहीं आ रहा उस मिठाई का नाम, डेयरी वाली मिठाई होती है ना कोई, वो भी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं, ठीक है। तो बस ये होता है। और शुद्ध शाकाहारी खा सकते हैं, ये सब वैसे शाकाहारी में ही आ गया, पर एक्स्ट्रा हाईलाइट करके बता दिया मैंने आप लोगों को। और सुबह शाम 2 टाइम पूजा होती है, वो पूजा करनी होती है, बस। और हमारे यहाँ तो अखंड ज्योत भी लगती है। अखंड ज्योत इन द सेंस कि उसको एक ज्योत लगती है जो 9 दिन कॉन्टीन्यूसली जलती रहती है। जो एक ज्योत लगती है हमारे यहाँ, वो माता के आगे कॉन्टीन्यूसली 9 डेज़ तक जलती है। उसका बहुत ध्यान भी रखना होता है, सुबह जल्दी उठ के देखना होता है, पूरा दिन उसका ध्यान रखना होता है, फिर रात में भी बीच बीच में उठ के चेक करना होता है। उसमें तेल की बिल्कुल भी कमी नहीं होने देते हम, ठीक है। और जब उसकी क्लीनिंग होती है तो एक जोत उसी में से हम अलग जला के फिर उसकी क्लीनिंग करते हैं। बाई एनी चांस, भगवान ना करे वो बुझ जाए, तो उसका एक होता है हमारे पास अल्टरनेट, और फिर हम उसको दोबारा जला लेते हैं, ठीक है। अखंड जोत किस किस के जलती है, और अगर जो कुछ और भी जो नया होता है जो मैंने नहीं बताया, जितना मुझे पता था उतना मैंने बता दिया, कुछ और भी नया होता है सो प्लीज़ बताना मुझे, ठीक है। क्या अब तक कुछ और मेरे दिमाग में ना आया हो या भूल गई हूँ मैं, लाइक दैट, ओके। अब मैं पानी भरती हूँ पहले, पानी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता इस छत पे।